गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई थी। आज हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, चलो देखो, इसमें आपका सबसे फर्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, देखो इसमें बेटा हम क्या करते हैं, इफ एन इवेंट ए कैन बी परफॉर्म इन एम वेज। जैसे मान लीजिए कोई भी इवेंट हो रहा है, अगर हम उसको एम वेज के अकॉर्डिंगली किए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं एक कॉइन ले रही हूँ, ठीक है, मैंने कॉइन को टॉस किया, मैं कॉइन को बार बार ही टॉस कर रही हूँ, यानी कि इवेंट तो एक है लेकिन हम उस इवेंट को बार बार कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि हमने एक कॉइन लिया, पहले मैंने इसको एक बार टॉस किया, फिर दूसरी बार टॉस किया, फिर तीसरी बार टॉस किया, तो हम बार बार क्या कर रहे हैं, कोई भी एक इवेंट किए जा रहे हैं। एंड अनदर इवेंट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए, मैं एक और इवेंट कर रही हूँ लेकिन वो हमारा ए इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए एक इवेंट में कर रही हूँ कि मैं क्वांटवाइज कर रही हूँ, एक इवेंट में कर रही हूँ कि हमने कोई भी एक डाइस ली, हम लूडो खेल रहे हैं, हमने एक डाइस ली, मैंने डाइस को थ्रो किया। अब जब हम गेम खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, तो हम उसको बार बार थ्रो करेंगे ना, बार बार हम उसको रिपीट करेंगे। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पर दो इवेंट ले रहे हैं, एक ए और एक बी। जब हम बी इवेंट कर रहे हैं तो उस इवेंट का ए इवेंट के ऊपर कोई भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसका एक अलग इवेंट चलते रहना चाहिए। देन बोथ द इवेंट्स ए एंड बी कैन बी परफॉर्म्ड इन m इंटू एन वेज। तब हमारे दोनों के दोनों इवेंट्स किस अकॉर्डिंगली परफॉर्म हो रहे हैं, m इंटू एन वेज के अकॉर्डिंगली परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उनको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, इफ देयर आर 20 स्टीमर्स प्लेइंग बिटवीन प्लेसेस ए एंड बी, इन हाउ मैनी वेज could the round trip from A be made if the return was made by the same steamers, second are different steamer। देखो बेटा, यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि 20 स्टीमर्स हैं। स्टीमर्स मतलब जहाज, ठीक है, यहाँ पे स्टीमर्स मतलब क्या होते हैं बेटा, जहाज होती हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे पास टोटल कितने स्टीमर्स हैं, 20 स्टीमर्स हैं प्लाइंग बिटवीन प्लेसेस ए टू बी। अब जैसे आप मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इंडिया से लेकर कोई फॉरेन हमारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारे जहाज जा रहे हैं, हमारे स्टीमर्स जा रहे हैं फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं। ठीक है ना, तो टोटल कितने स्टीमर्स हैं, 20 स्टीमर्स हैं। जैसे अगर स्टीमर्स को छोड़ो, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हम लोग बसेस से जाते हैं, आप यमुनानगर से लेकर अंबाला तक बसेस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं यमुनानगर से अंबाला जाना चाहती हूँ तो मैं बस से जाऊंगी, और वो ये तो नहीं है ना कि एक ही बस चलेगी, है ना, नंबर ऑफ बसेस हैं। आप 11 बजे जाओगे तब भी आपको बस मिल जाएगी, 12 बजे भी। तो नंबर ऑफ बसेस हमारी फ्रॉम ए टू बी प्लेस तक के लिए जा रही है। सेम लाइक ये हमारा किस में है, स्टीमर्स के लिए क्या है, वो तो जहाज है, वो तो पानी में ही होंगे, तो वो फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस तक जा रहे हैं। तो हमारे पास टोटल 20 स्टीमर्स हैं। हमें चेक करना है कि हाउ मेनी वेज द कुड द राउंड ट्रिप फ्रॉम ए बी मेड इफ द रिटर्न वॉज मेड बाय, कि जो वो एक राउंड मारे, मतलब ए प्लेस से लेकर बी प्लेस तक के लिए जो हमारे स्टीमर्स जा रहे हैं, अगर वो सेम स्टीमर वापस आता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, और अगर डिफरेंट स्टीमर वापस आ रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी। देखो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम ए प्लेस से बी प्लेस तक जा रहे हैं, तो अगर एक स्टीमर ए से बी तक के लिए जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बी से ए तक भी वापस आए सेम डे, ठीक है ना। तो हमने इसे अकॉर्डिंगली अपनी कंडीशन चेक करनी है। इफ द राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू बी मेड बाय द सेम स्टीमर, देन देयर विल बी 20 स्टीमर्स प्लाइंग बिटवीन ए एंड बी एंड एनी ऑफ दिस स्टीमर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 20 वेज। अब आप ये देखो, अगर 20 स्टीमर्स हैं, ए से बी तक के लिए जा रहे हैं, अब वो जा रहे हैं तो वापस भी आएंगे, क्योंकि यहाँ हमें कंडीशन किसके लिए चेक करनी है कि जो जा रहा है, अगर 20 में से 20 जा रहे हैं तो 20 के 20 ही वापस भी आने चाहिए। सेम स्टीमर की कंडीशन क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 20 के 20 जा रहे हैं तो 20 वापस भी आएंगे सेम स्टीमर के लिए। लेकिन सेकेंड पार्ट में वो हमें कह रहा है कि अगर जा रहे हो लेकिन वापस किसी और में आ रहे हो, ठीक है ना। अब जैसे मैं हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ से अंबाला जाना चाहती हूँ किसी और ट्रेन से, वापस आना चाहती हूँ किसी और ट्रेन से, कंडीशंस है ना, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक दिन में 5 ट्रेन्स हैं जो हमारा यमुनानगर से अंबाला तक जा रही हैं, तो हम
अगर मैं सुबह किसी और ट्रेन से जा रही हूँ और मैं इवनिंग में वापस आना चाहती हूँ किसी और ट्रेन से, तो उसकी कंडीशंस अलग होंगी ना। ऐसे फॉर द स्टीमर्स के लिए क्या है कि अगर मेरे पास 20 स्टीमर्स हैं जो ए प्लेस से बी प्लेस तक जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं 20 स्टीमर्स में से एक स्टीमर से जा रही हूँ, ए प्लेस से लेकर बी प्लेस तक के लिए जा रही हूँ, तो मैं किसी और स्टीमर में वापस रिटर्न करूँ। तो ऑब्वियसली जिससे मैं 20 है, 20 में से एक में बैठकर मैं चली जाऊंगी, तो वापस आने के लिए मेरे पास ऑप्शंस कितने रहेंगे? 19, क्योंकि जिससे जा रही हूँ वो ऑप्शन तो खत्म हो गया, क्योंकि उससे तो मैं वापस नहीं आना चाहती हूँ। तो मेरे पास टोटल अब कितने ऑप्शंस आ जाएंगे? 19। तो 20 इंटू 19 कितना हो जाएगा? 380। तो जर्नी इज टू बी मेड बाय द डिफरेंट स्टीमर, कि जो हम जर्नी कर रहे हैं कि अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही हूँ, तो जब मैं जा रही हूँ जिस भी स्टीमर से जा रही हूँ, मैं वापस उस स्टीमर से वापस नहीं आना चाहती हूँ, तो उसकी कंडीशन हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखो। देयर आर 6 कैंडिडेट फॉर 3 पोस्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन द पोस्ट बी फिल्ड। हमारे पास 6 कैंडिडेट हैं 3 पोस्ट के लिए। 3 पोस्ट के लिए हम 6 कैंडिडेट में से चूज करना चाहते हैं, तो हमारे पास कितनी पॉसिबल मतलब हम कितनी वेज हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए। अब देखो, अगर मेरे पास 3 पोस्ट हैं और मेरे पास 6 कैंडिडेट हैं, तो अब आप ये देखो, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे चूज करना है 6 में से कोई भी 3, ठीक है ना, क्योंकि 3 पोस्ट वैकेंट है, 6 में से मुझे कोई भी 3 चूज करनी है। तो जब मैं पहला बंदा चूज करूंगी, फर्स्ट कैंडिडेट में चूज करूंगी, तो उसके लिए मेरे पास टोटल ऑप्शन कितने होंगे? 6, क्योंकि उन 6 में से मैं कोई एक चूज कर लूंगी। फिर जब मैं 6 में से एक चूज कर लूंगी तो मेरे पास कितने रह जाएंगे? 5। उन 5 के भी मैं इंटरव्यूज लूंगी, उन 5 में से मैं कोई एक और चूज कर लूंगी सेकंड पोजीशन के लिए। फिर मेरे पास कितने वेज रह जाएंगे? 4। तो जो मेरे पास थर्ड पोजीशन होगी उसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे? मेरे पास 4। तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाएंगे वेज? 6 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये हमने इस अकॉर्डिंगली बेटा सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 आप पढ़ोगे, सेम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको सेकेंड करवाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज योर एग्जाम्पल नंबर 4। इन अ क्लास देयर आर 30 बॉयज एंड 18 गर्ल्स। हमारे पास कोई भी एक क्लास है जिसमें से 30 बॉयज और 18 गर्ल्स हैं। द टीचर वॉन्ट्स टू सेलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास फॉर अ क्विज कॉम्पिटिशन। अब टीचर ने क्या करना है कि 30 बॉयज और 18 गर्ल्स में से उन्होंने 1 सेलेक्ट करना है। सो इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। अब आप ये देखो, अगर एक क्लास में 30 बॉयज है, मुझे 30 में से कोई एक बच्चा चूज करना है, 18 गर्ल्स में से मुझे एक लड़की को चूज करना है, तो मेरे पास कितनी कंडीशंस है, मैं किस अकॉर्डिंगली चूज करूंगी। सो देखो, हियर द टीचर हैज टू मेक 2 चॉइसेस। उसके बाद 2 चॉइसेस हैं, क्या? एक बॉय सेलेक्ट करना है 30 बॉयज में से, एक गर्ल सेलेक्ट करनी है 18 गर्ल्स में से। तो ऑब्वियसली नाउ बॉय आउट ऑफ 30 कैन बी सिलेक्टेड इन 30 वेज, यानी कि 30 में से 30 ही मेरे पास ऑप्शंस है ना। अगर 30 स्टूडेंट्स हैं बॉयज में, तो 30 के 30 ही मेरे पास ऑप्शंस है, मैं 30 में से किसी को भी चूज कर सकती हूँ। तो हमारे एक बॉय सेलेक्ट हो जाएगा, और 18 गर्ल्स हैं, 18 में से 18 में ही मैं किसी को भी चूज कर सकती हूँ। तो 30 इंटू 18 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका सिलेक्टेड ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। 8 चिल्ड्रन आर टू बी सीटेड ऑन अ बेंच, इन हाउ मेनी वेज कैन द चिल्ड्रन बी सीटेड। देखो, हमारे पास 8 चिल्ड्रंस हैं जो एक बेंच पर बैठे हुए हैं। हमें फाइंड करना है इन हाउ मेनी वेज कैन द चिल्ड्रन बी सीटेड, हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। देखो, हमें 2 कंडीशन चेक करनी है। पहले में मुझे चेक करना है कि चिल्ड्रन किस अकॉर्डिंगली बैठेंगे। अब देखो, 8 स्टूडेंट्स हैं, द फर्स्ट चाइल्ड कैन टेक हिज सीट ऑन अ बेंच इन 8 वे। अब देखो, एक बेंच है, जो पहला बच्चा आएगा वो अपने आप कहीं पर भी बैठ सकता है पूरी बेंच में, तो उसके पास क्या होंगे? ऑप्शंस होंगे। नाउ देयर आर 7 सीट्स लेफ्ट। 8 चिल्ड्रन हैं तो 8 सीट्स हैं, 8 में से वो कोई भी ऑप्शन अपना सेलेक्ट करेंगे और बैठ जाएंगे। जो 7 सीट्स लेफ्ट रह जाएंगी, फिर जो नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा उसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? 7। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 - 1, यानी कि उसके पास 7 ऑप्शंस हैं। सिमिलरली जो थर्ड चाइल्ड आएगा उसके पास कितने ऑप्शंस है? 6 ऑप्शंस है। ऐसे ही अप टू सॉन करते करते क्या होंगी? चॉइसेस कम हो जाएंगी। तो जो पहला स्टूडेंट आएगा बैठने के लिए उसके पास 8 ऑप्शंस है, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। इस अकॉर्डिंगली वो अपनी सीट को चूज करेंगे और बैठ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास था कि अगर कोई भी एक यंगेस्ट चाइल्ड है वो आकर वो बैठ के एक सीट पर, उसकी वो सीट क्या हो गई? फिक्स। तो हमारे पास टोटल कितने वेज जाएगा? 7। फर्स्ट चाइल्ड कैन बी सीटेड इन द 7 वेज, नाउ सेकंड चाइल्ड भी कैन बी सीटेड इन द 6 वेज एंड अप टू सोन। इस अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? सारे के सारे बच्चे बैठेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 अप टू 1। क्योंकि जो यंगेस्ट है उसकी तो सीट फिक्स हो गई ना, उसकी तो सीट को हमने वो तो ऑप्शंस में काउंट ही नहीं होगा, तो वो हमारे ऑप्शंस में नहीं होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 7 अप टू 1। ठीक है,
6 वाला भी बेटा आप लोगों को करना है, मैं 7th करा रही हूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट odd numbers can be performed from the digit 1 2 3 4 5 6 when the repetition of digit is not allowed and the repetition of digit is allowed। देखो हमारे पास ना 3 डिजिट है odd numbers के, ठीक है। इन नंबर्स में से मुझे कोई भी 3 डिजिट लेने हैं odd numbers के और उनको सेलेक्ट करना है, लेकिन कंडीशन पहली है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे। अब वो कह रहे हैं अगर डिजिट की मैं रिपीटेशन अलाउड नहीं करती हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन होंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 इसमें से ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 3 और 5, यानी कि सिर्फ 3 नंबर्स हैं जो मेरे ऑप्शंस हैं। सो नाउ द 10 डिजिट कैन बी फिल्ड अप बाय रिमेनिंग 5 डिजिट इन 5 वेज एंड देन द 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय द रिमेनिंग 4 डिजिट इन 4 वेज। तो देखो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन जो है, मैं कोई भी 3 डिजिट ऑड नंबर की करना चाहती हूँ। तो पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, 3 क्यों है, क्योंकि मेरे पास ऑड नंबर्स टोटल कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद 3 के बाद मेरे पास यहाँ पे टोटल ऑप्शन कितने थे, 1 2 3 4 5 6। अब आप ये देखो बेटा मेरे पास नंबर्स है 1 2 3 4 5 6। मुझे इसमें से ना अपनी डिजिट सेलेक्ट करनी है। तो डिजिट सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे पास जो ऑड है वो 3 नंबर्स हैं जो ऑड हैं। तो पहला ऑप्शन में इनमें से कोई भी रख सकती हूँ। तो पहला ऑप्शन के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। 3 चॉइसेस के बाद अब मैं इन तीनों नंबर में से कोई एक नंबर तो चूज कर लूंगी। जैसे मान लीजिए इसमें से मैंने 5 नंबर चूज कर लिया पहली प्लेस के लिए, 5 फिक्स हो गया। अब मैं 5 को रिजेक्ट करूंगी, क्यों, क्योंकि हमें रिपीटेशंस अलाउड नहीं है। तो अगर इन सारे के सारे नंबर्स में से पहला नंबर मेरा ओड ही होना चाहिए तो मेरे पास ओड के 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से एक ऑप्शंस मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद मेरे पास बाकी कितने लेफ्ट रह जाएंगे, 5 ऑप्शंस लेफ्ट रह जाएंगे ना। तो फिर कितना आ जाएगा, 5। जब मैं सेकंड प्लेस भी चूज कर लूंगी उसके बाद थर्ड प्लेस के लिए मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस रह जाएंगे, 4। तो फिर क्या आ जाएगा, 4। तो ये हम किस अकॉर्डिंगली कर रहे हैं कि 3 डिजिट और नंबर्स कैन बी परफॉर्म्ड, कि यहाँ पे आपने क्या करना है, इन सारे के सारे नंबर्स में से पहला प्लेस आपका और डिजिट का ही होना चाहिए जिसके ऑप्शन है मेरे पास 3। और जब मैं वो सिलेक्ट कर लूंगी उसके बाद जो सेकंड प्लेस के लिए मुझे चाहिए उसके लिए मेरे पास टोटल ऑप्शन है 5 फिर है 4, ठीक है। अब जैसे सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि डिजिट की रिपीटेशन अलाउड है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो मेरे पास ये ऑड नंबर है, पहले के लिए ऑप्शन तो हमारे पास ऑड नंबर्स का ही है, तो हम 3 ऑड नंबर्स में से कोई भी नंबर को चूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास क्या होगा, जब मैं एक नंबर को चूज कर लूंगी तो जो सेकंड प्लेस पर मैं कोई डिजिट लिखना चाहती हूँ तो उसके लिए भी ऑप्शन कितने हैं, 6, क्योंकि हम यहाँ पर डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो 3 × 6 × 6 इस अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपने डिजिट को बेटा चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8, बेटा ये आपको ट्राई करना है, सेम ऐसे ही है। किसी को भी कोई डाउट होगा तो बेटा आपने मुझसे पूछना है। अब देखो बेटा इस एक्सरसाइज में ना आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बड़े सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आई थिंक 16 क्वेश्चंस है इसमें, सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो मुश्किल नहीं है, जैसे एग्जाम्पल्स में अभी हमने किए हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इनको करना है। तो आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, ये सारे रीड आउट कर लेना एक्सरसाइज 3.2। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। थैंक यू।